हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट्स बिगिन विथ आवर ऑनलाइन ongoing lecture series on Geography of India, in which in today's lecture हम पढ़ने वाले हैं Soils of India. This is our मतलब हमारी Geography lecture का ये 21st lecture होगा. आई होप और यहाँ पहुंचने से पहले आपने पुराने 20th लेक्चर तक आप कवर करते आए होंगे, बिकॉज इन सिक्वेंस अगर आप पढ़ेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आधी चीजें समझ में आएंगी, आधी दिमाग से ऊपर जाएंगी, तो फिर आप ये बोलेंगे कि मैम पता नहीं कहाँ से क्या फैक्ट्स पढ़ा गई, क्या बता गई. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बिकॉज फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर इन अ डेप्थ, अगर आपको ये समझना है तो पहले एक बार आप बेसिक से पीछे से पढ़ते हुए आइए, क्योंकि हमने बिल्कुल ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की हुई है. दिस इज फॉर यू लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी आरती साहनी. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, एज यू ऑल नो कि हम जो एमपीपीएससी में एग्जाम्स होते हैं अराउंड 6 जो आपके इसमें टोटल पेपर्स जीएस पेपर 1 to 6 पेपर्स होते हैं. हमारी स्ट्रेट जीरो की टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, प्रोवाइडिंग यू बेस्ट कंटेंट टुवर्ड्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. देयर आर मेनी कोर्सेज, जो कि मैं अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी कि हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज भी चला रहे हैं कि जिसको सिर्फ नोट्स चाहिए, जिसको सिर्फ जीएस पेपर 1 to 6 की आंसर राइटिंग स्टडीज देखनी है, अपना क्वालिटी ऑफ आंसर एनहांसमेंट करना है, तो उसके लिए जो है वो कोर्स काफी अच्छे रहेंगे. तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, ये सबसे बड़ी न्यूज है कि ये जो सारे लेक्चर्स हैं आपको अप टू सिलेबस 2020 का जो एमपीपीएससी का अपग्रेडेड सिलेबस है, पूरा चेंज जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे सेशंस या पूरे ये लेक्चर्स मिलेंगे. इसमें हम यूनिट 1 में जीएस पेपर 1 के पार्ट बी को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 5 यूनिट्स है, राइट. 5 यूनिट्स में हमने यूनिट 1 जो है लास्ट 14 to 15 लेक्चर्स में कंप्लीट कर रखा है. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उसमें अपन ने बेसिकली बेसिक्स ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमने इस टाइप की चीजें पढ़ी हुई हैं. ठीक है, आज की डेट में अगर मैं डायरेक्टली अगर हम आज लेक्चर से बात करें, हम सॉइल पढ़ने वाले हैं, उसमें एक सॉइल आती है ब्लैक सॉइल. तो ब्लैक सॉइल का ओरिजिन ही वोल्केनिक इरोजन है, या मतलब उसका एविबिलिटी ही वोल्केनिक या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो है वो उस डेक्कन ट्रैप में जो है पूरी ब्लैक सॉइल आपको मिलती है, महाराष्ट्र वाला पूरा कर्नाटक वाला जो एरिया है. लेकिन अगर मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये वोल्केनस से मिला था तो बस इतना मैं बोलूंगी, बट लेकिन इसका जो मैंने डीप आपको बता रखा है वो मैंने आपको लेक्चर नंबर, जब मैंने आपको पूरा माउंटेन्स का फॉर्मेशन या कॉन्टिनेंट्स का थ्योरीज वो जो पूरी कैसे आपकी शिफ्ट हुई कॉन्टिनेंटल प्लेट, और उसकी वजह से जो मेडागास्कर या रियूनियन आइलैंड्स थे उसके नीचे ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, और वो वोल्केनिक इरप्शन इतना मॉल्टन फॉर्म में था कि वो पूरा एक ट्रैप की वजह से या ट्रैप फॉर्म में जो है पूरा डेक्कन ट्रैप हमारा अवेलेबल है, या इसीलिए वहां पे हमारी कॉटन कल्टीवेशन होती है, बिकॉज कॉटन इज वेरी मच फर्टाइल ग्राउंड. फॉर कॉटन इट इज वेरी फर्टाइल ग्राउंड. ब्लैक सी बहुत मॉइस्चर रिटेन करता है, और कॉटन की जो प्लांटेशन है उसको मॉइस्चर चाहिए ही होता है. ठीक है, तो ये सब चीजें हमने बेसिक पढ़ रखा है. उसके बाद नेक्स्ट राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. बिफोर दैट हमने माउंटेन प्लेट्यूज, कैसे सारे कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स कैसे जो है बने हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में क्या डिफरेंसेस हैं, हमने ये पूरा कर रखा है. उसके बाद लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने रिवर्स पार्ट कंप्लीट किया. नाउ उसके बाद देन वी गो थ्रू क्लाइमेट. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग थ्रू सॉइल्स ऑफ इंडिया की किस किस टाइप की सॉइल्स इंडिया में मिलती है. देन इन फ्यूचर पॉपुलेशन, फूड प्रोसेसिंग. यूनिट 3 में ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें पूरा जो है यही रिवर्स, माउंटेन, सॉइल फॉर्मेशन, नेचुरल वेजिटेशन, एनर्जी, मिनरल्स, मेजर इंडस्ट्रीज, ये सब हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मध्य प्रदेश का पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4th यूनिट आएगी वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिससे कि हम पूरा वाटर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट को विद रिस्पेक्ट टू कैसे हमें ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई, फैक्टर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, हमें क्वालिटी ऑफ वाटर कैसे एनहांस करना है, हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे. एट लास्ट यूनिट 5 में वी विल गो थ्रू द एडवांस टेक्निक्स ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ ज्योग्राफी लाइक रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे, राइट. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम टुडेज लेक्चर. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, हमारे ये दिस इज एन शॉर्ट इंट्रो अबाउट मी, यू कैन रीड इट आउट. उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे सिलेबस जो है या कौन कौन से कोर्सेज हमारी स्ट्रेट जीरो की टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 10 फॉर बेनिफिशियरीज ऑफ यू.
ओके तो बेसिकली आपका सबसे पहला तो ये जो हम कोर्स अभी पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव में, देन उसके बाद जैसे ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं वो दैट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव आल्सो, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। देन वी विल ऑल्सो हैव द फीचर्स लाइक मेंस का, प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट सीरीज, आप मॉक टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आंसर राइटिंग को आप एनहांस कर सकते हैं थ्रू आवर मेंस पेपर डिस्कशन प्लेटफॉर्म। और उसके बाद एट लास्ट आपको इन्हीं सब के जो है कंटेंट सिर्फ चाहिए, सिर्फ आपको नोट्स बस चाहिए, वो आपको भी अवेल कराए जाते हैं हमारे द्वारा। ठीक है, आपको कुछ भी अगर कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। फॉर अवेलिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट यू कैन यूज माई रेफरल कोड। यहाँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है जो कि 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर यू। आप कॉन्टैक्ट करिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल बेसिकली क्या है? सॉइल जो है अपनी अर्थ क्रस्ट की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो सॉइल होती है। जब हम बात कर रहे थे कि माउंटेन्स या प्लेट्यूज होते हैं तो उसके क्या होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स और पेबल्स होते हैं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, जो अपन ने भाबर बांगर ये सब पढ़ा था। ठीक है, तराई वाले रीजन में ये और छोटे हो जाते हैं जहाँ पे फिर से रिवर्स जो है री इमर्ज होके आती है, और बस इसी के बाद से फिर से और जो रिवर्स जो है रिवर्स या कोई भी डिपोजिशनल एजेंट या इरोजनल एजेंट की वजह से ये और छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और उस टूटे को मतलब टूटे हुए पार्ट्स या उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉइल। ठीक है, सॉइल बेसिकली एक मीडियम है जहाँ की प्लांट ग्रो करता है। सॉइल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम एज एन ह्यूमन जो एक्टिविटी इंड्यूस होती है वो बेसिकली अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ की दैट इज क्रस्ट, और क्रस्ट में भी सॉइल में होती है। ठीक है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है सॉइल की फर्टिलिटी और फॉर्मेशन को जो है डिपेंड करते हैं। लाइक अपन अब देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी या सॉइल के फॉर्मेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पेरेंट रॉक की वो सॉइल ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। क्या वो हिमालयन माउंटेन रेंज से हुई है, क्या वो डेक्कन ट्रैप से हुई है, क्या वो कहीं कोस्टल एरिया से हुई है उसकी मतलब ओरिजिनेट सॉइल। ठीक है, क्योंकि जैसा वहां रॉक या जहां से वो इरोड होते हुए मटेरियल आएगा वहीं वैसी ही क्वालिटी ऑफ या वैसी फर्टिलिटी वैसा ही फॉर्मेशन जो है आपकी सॉइल का भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है रॉक्स पे डिपेंड होता है। द रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म, उसकी रॉक की डिकम्पोजिशन या डिसइंटीग्रेशन या क्या क्या उसमें जो है केमिकल्स मिल रहे हैं, क्या वो लावा से बना हुआ रॉक है, इग्निशियस रॉक है कि वो जो है मेटामॉर्फाइज्ड रॉक है। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। मतलब बेसिकली इन सब चीजों को देखना नहीं है, बेसिकली इसी से जो है सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल की क्वालिटी टेक्सचर समझ में आता है हमको, है ना। उसके बाद क्लाइमेट की वजह से कि क्लाइमेट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट जो है रेट ऑफ वेदरिंग, कहीं पे आपको बहुत मोटी परत ऑफ जो है सॉइल मिलती है, कहीं पे बहुत वो पतली, जैसे लाइक डेजर्ट पे आप देखेंगे तो बहुत पतली लेयर मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे बिल्कुल एवोपरेशन इतना ज्यादा होता है तो सॉइल में मॉइस्चर नहीं होता। तो कभी भी जब हवा आती है तो पूरी जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो सॉइल है उसको ले जाती है, इरोड कर जाती है, तो यहाँ पे बहुत पतली सी लेयर सॉइल की बच जाती है। ठीक है, तो रेट ऑफ वेदरिंग से भी, क्लाइमेट से भी हमें पता चलता है कि सॉइल की क्वालिटी क्या है। ज्यादा सॉइल होगी तो मतलब ज्यादा फर्टिलिटी होगी, है ना, उसकी वजह से वहां पे प्लांटेशन या फॉरेस्टेशन अच्छा होगा, एग्रीगेशन फैसिलिटीज अच्छी होंगी। उसके बाद बेसिकली स्लोप, क्या वो रिलीफ मतलब उसका स्लोप कहाँ है, क्या वो माउंटेन के तराई वाले रीजन में है कि प्लेन वाले रीजन में है कि प्लेट्यू में वो कहीं पे मिल रहा है या आइलैंड पे कहीं पे मिल रहा है। तो बेसिकली रिलीफ फीचर से भी जो है सॉइल डिफरेंट टाइप की पाई जाती है। दैट इज वाई माउंटेन की जो सॉइल है वो कवर होती है, प्लेन है थिक सॉइल कवर, मतलब माउंटेन का बेसिकली जो सॉइल है वो थिन होती है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे गिरती रहती है, और प्लेन में जब अपन बात करते हैं तो वहां पे सॉइल मोटी परत की मिलती है। तो ये इसका एक कारण है। फिर उसके बाद टाइम की मैच्योरिटी, इसकी सॉइल की फॉर्मेशन, मतलब अगर बहुत पुराना टाइम हो गया होगा तो वो सॉइल की पूरी फर्टिलिटी लीज्ड आउट हो गई होगी, कुछ भी फर्टाइल मटेरियल उसके पास नहीं होगा तो उसमें प्लांटेशन अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कितना टाइम हो चुका है उस सॉइल के फॉर्मेशन या उस सॉइल को बने हुए, ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, राइट। तो सॉइल का क्लासिफिकेशन, वेरियस फोर्सेज लाइक हमारा टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, जो रिवर है वो कितनी तेज बह रही है ना, लेक्स
ओशंस जो है वो कितने ग्राउंड मतलब कैसा उनका बहाव है, पैटर्न क्या है उनका, विंड पैटर्न कैसा है, ग्लेशियर्स किस टाइप के हैं, मोरेन डिपॉजिट आता है क्योंकि ग्लेशियर से, तो इन सब चीजों से भी ये क्लासीफाई होता है। और रॉक्स का और केमिकल और ऑर्गेनिक किस किस कंपोजिशन से, मेन जो उसकी पेरेंट रॉक है वो कैसे बनी है, वही ज्यादातर आपके जो है मटेरियल जो है इवॉल्व होकर आपके सॉइल की मतलब कंटेंट में भी मिलते हैं। तो हमें इन सब से जो है पूरा हम अच्छे से सॉइल को क्लासीफाई कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरीके के सॉइल को हम डिवाइड अगर करें तो हमारे पास दो टाइप की सॉइल्स इन फीचर, मतलब कि एक तरीके से एक होती है रेसिडुअल टाइप, मतलब कि जो जहां पे बेसिकली जैसे कि अगर हम बात करें पेनिसुलर प्लेट्यू की, तो यहाँ पे ये पूरा डेल्टाइक रीजन है, डेल्टा मतलब वोल्केनिक इरप्शन, डेल्टा ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप है यहाँ, है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि रेसिडुअल सॉइल मतलब कि वहीं की सॉइल वहीं पे मिलना, उसकी वजह से यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलती है। क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल में बहुत ज्यादा आपका जो होता है कंटेंट जो होता है लावा के फॉर्मेशन या लावा के सॉलिडिफिकेशन की वजह से होता है, इसीलिए इसमें बहुत ही ज्यादा ब्लैक जो आयरन रिच कंटेंट जो है इस टाइप से मिलता है ना, मेटल ऑक्साइड्स और इस टाइप के मेटल्स इसमें मिलते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सब बेसिकली प्रॉपर्टी क्या हुई कि वही सॉइल वहीं पे मिल गई, है ना। तो इसको इस टाइप के सॉइल को हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल। मतलब कई बार आप बोलते हैं ना कि अपन उसी जगह के निवासी हैं, मतलब आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मतलब इंडिया में है और इंडिया में ही रह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? रेसिडुअल सॉइल या फिर रेसिड्यू, है ना। तो विच फॉर्म्स एट द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन लाइक ब्लैक सॉइल। और वही ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जैसे कि हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल जो है बेसिकली बनती कहाँ पे है? वो माउंटेन वगैरह से कट आउट होते हुए जो है गंगा रिवर या इंडस रिवर या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर लेते हुए क्या होती है, ये सिल्ट डिपॉजिट कहाँ करती है? उत्तर प्रदेश या बेसिकली प्लेन वाले एरिया में। तो बेसिकली ये बनी कहीं पे और ये डिपॉजिट कहीं पे हुई, मतलब इरोड कहीं से हुई, फॉर्मेशन का कहीं डिफरेंट हुआ और डिपॉजिशन कहीं पे अलग हुआ। तो इस टाइप की सॉइल क्या हुआ? कुछ ट्रांसपोर्टिव फैक्टर या कोई एजेंट के थ्रू क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके आई, है ना। इसीलिए इन सॉइल्स को अपन क्या बोलते हैं? इन सॉइल्स को अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके, तो बेसिकली जो हमारी एलुवियल सॉइल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर व्हेन वी रिलेट एंड सॉइल विच फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ द सॉइल इन इंडिया की। हमारी इंडिया में किस किस टाइप की सॉइल्स मिलती हैं। तो बेसिकली अगर इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखा जाए तो उन्होंने इंडिया को 6 टाइप ऑफ सॉइल्स में डिवाइड किया हुआ है। मतलब अगर गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में देखें, फिर तो होता है ना कि हर छोटे से कोर्स चेंज करो, हर छोटा सा एरिया चेंज करो तो कुछ ना कुछ सॉइल में डिफरेंस है, पानी में, टेस्ट में डिफरेंस है। तो ऐसे तो फिर लिंग्विस्टिक मेजोरिटी इतनी, मतलब अपने यहाँ पे इतना डिफरेंसेस है, तो इस वजह से जो है वो सॉइल में भी डिफरेंस होगा, है ना। लेकिन इसको हम अलग अलग ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि कितनी टाइप की सॉइल हम पढ़ने के रिस्पेक्ट में या फिर साइंटिफिक वे में अगर हम इतना सारा वो कर दे, तो इसलिए मतलब डिफरेंशिएट कर दे, तो इसलिए एक ब्रॉड फीचर में अपन ने सॉइल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो ये माउंटेन ओरिजिन की है, माउंटेन वाले पार्ट में मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं माउंटेन सॉइल। उसके बाद यहाँ पे जब हम रेड सॉइल की बात करेंगे तो ये आयरन ऑक्साइड का कंटेंट इसमें ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे आयरन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो उससे जो फॉर्मेशन हुआ उनको हमने बोला रेड सॉइल। डेक्कन ट्रैप या डेक्कन वाले एरिया में जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन है वहां पे सॉइल मिलती है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल। उसके बाद हमारे पास जो माउंटेन से जो बेसिकली पत्थरों के कटआउट रीजन या फिर जो बोलना चाहिए बड़े बड़े बोल्डर्स का और कट होके जो बनता है या स्लैंट एरिया में जो मिलता है, स्लोप ऑफ द प्लेट्यूज वगैरह में मिलता है, उस टाइप की सॉइल जो होती है आपकी लैटरल सॉइल। इसीलिए इस सॉइल में आपकी कॉफी और टी का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल तो बता ही चुके हैं अपन, कई बार पढ़ चुके हैं कि एलुवियल प्लेन्स बनते हैं के डिपोजिशन, रिवर के डिपोजिशनल फीचर्स के बाद। और एक हमारी एरिड या फिर डेजर्टिक सॉइल होती है जो कि आपके डेजर्ट वाले एरिया में जहाँ पे सॉइल में बिल्कुल भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, उस टाइप की सॉइल्स आपको कहाँ पे मिलती है? वो आपको ज्यादातर राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान और गुजरात के कच्छ वाले एरिया ना कच्छ वाले एरिया में मिलता है। तो चलिए हम 1 बाय 1 जो है एक एक सॉइल को पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है हमारी एलुवियल सॉइल। दिस इज एन डिपोजिशनल वर्क जो कि रिवर के द्वारा, फ्लड प्लेन्स के द्वारा या डेल्टास के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही हाईली फर्टाइल होती है और इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेसिडुअल टाइप, सॉरी ट्रांसपोर्टेड टाइप। हमने 2 पढ़े हैं ना, रेसिडुअल और सेकेंड है ट्रांसपोर्टेड। रेसिडुअल मतलब वहीं की सॉइल वहीं पे मिलना, लाइक ब्लैक सॉइल, और ट्रांसपोर्टेड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर पहुंचना। तो ये एलुवियल सॉइल इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। उसके बाद इसका जो लार्जेस्ट ट्रैक
जो कहाँ पे मिलता है, तो ये बेसिकली आपको उत्तर प्रदेश बिहार वाले रीजन में, जहाँ पे सतलज गंगा प्लेन है, वहां पे ब्रह्मपुत्र प्लेन है, वहां पे मिलता है। ठीक है, इसका लेस कनेक्शन होता है पेरेंट रॉक से, क्योंकि ये करीब 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लॉन्ग ट्रेवल, मतलब ये 500,000 किलोमीटर तक भी ज्यादा मतलब ट्रैवल करके आती है। तो इनका जो पेरेंट रॉक से जो मटेरियल होता है उससे जो कंटेंट है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये रास्ते में जब ट्रांसपोर्ट होते हुए आती है तो कुछ और भी केमिकल्स इसमें साथ में मिल जाते हैं। जैसे इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें पोटाश बहुत ज्यादा मिलता है, रिच इन पोटाश होता है ये इस टाइप की सॉइल। उसके बाद नाइट्रोजन और ह्यूमस का कंटेंट नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमस फॉर्मेशन बेसिकली आपके डेक्कन ट्रैप वाले एरिया में होता है ना। हिमालय तो क्योंकि न्यूली फोल्ड माउंटेन है, वहां पे ह्यूमस मिलेगा नहीं, है ना। फिर उसके बाद ये जो रिच पोटाश वाला जो सॉइल है वो ज्यादातर आपके राबी और खरीफ क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि यहाँ पे क्रिसल्स और पल्सेस लगाई जाती है ना। फिर उसके बाद अपन ने बांगर और खादल पढ़ा था, तो बांगर बेसिकली क्या होता है कि ओल्ड जो एलुवियल डिपॉजिट होता है या ओल्ड ऑलिवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं, बांगर। और खादर जो होता है न्यूली या फ्रेश सिल्क को हम बोलते हैं, वो खादर होती है। तो इनकी कुछ अपन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि ये नॉन पोरस होती है, मतलब इनके वाटर, मतलब इनके सॉइल से अंदर वाटर जो है अंदर नहीं पोर हो सकता। ये क्लेड होती है और लेमी होती है, तो ये बहुत अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए एज कम्पेयर टू बांगर, है ना। और ये जो होती है पोरस होती है, इसमें कंटे वो जो क्या बोलते हैं लाइम के नोड्यूल्स होते हैं, कंकड़ पैबल ग्रेबल कंकड़ पत्थर होते हैं। तो ऑब्वियसली कंकड़ पत्थर में क्या होगा, आपस में एक डिफरेंट बीच में थोड़ा थोड़े से एरिया बच जाते हैं, उसकी वजह से वाटर जो है अंदर चला जाता है। तो इसलिए बांगर जो है आपकी पोरस होती है। और अराउंड ओवर द कंट्री, अपने पूरी इंडिया में 22.16% जो है वो एलुवियल सॉइल मिलती है। तो बहुत एक अच्छा कंटेंट, जो अच्छा परसेंटेज जो एलुवियल सॉइल जो है कंटेन कर रही है। तो एलुवियल सॉइल हम मैप में देख लेते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो पूरा पोर्शन हो गया, ये वाला ये पूरा, और फिर यहाँ से ये पूरा बांग्लादेश बोल रही हूँ, ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा, ब्रह्मपुत्र तीस्ता रिवर के द्वारा इस टाइप यहाँ पे ये पूरा, और ये वाला ये पूरा इंडस गंगा प्लेन। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका रिवर सिस्टम हो जाता है या रिवर्स के द्वारा जो फ्लो होता है उसकी वजह से एलुवियल सॉइल सिस्टम बनता है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल एक बार फिर से हम यहीं पे ही देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको ब्लैक सॉइल ये डेक्कन वाले ट्रैप वाले एरिया में मिल रहा है ना। तो ब्लैक सॉइल जो होता है सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा की वजह से बना हुआ है, मोस्टली फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। इसका अल्टरनेटिव नेम जो है रेगूड सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉटन जो है कल्टिवेट किया जाता है ना। और इसकी जो फर्टिलिटी होती है, वो फर्टिलिटी तो अच्छी होती है लेकिन एलुवियल से कम होती है। एलुवियल की बहुत अच्छी फर्टिलिटी होती है। ये रेसिडुअल टाइप ऑफ वो है कि मतलब ये वही डेक्कन ट्रैप जहां पे मिल रहा है या डेक्कन लावा जो सॉलिडिफाई हुआ वहीं पे इस टाइप की सॉइल मिलती है, ये कहीं पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही। इसमें क्या क्या रिच होता है, तो इसमें लाइम और आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस टाइप के पोटाश वाला कंटेंट जो है मतलब एलिमेंट्स जो है, मिनरल्स जो है, ये इसमें रिच होते हैं। इसीलिए ये बहुत ही लाभदायक होता है इरिगेशन ऑफ या प्लांटेशन ऑफ कॉटन। ओके, और इसमें डेफिशिएंट मतलब इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन ये सब नहीं मिलता है। ये जो है जब मोस्टली प्लग्ड होती है ड्राई सीजन में ऑन एन एवोपरेशन क्रैक डेवलपर मेटासिस पेनिट। बेसिकली क्या होता है कि आपके जब एवोपरेशन होता है तो इस टाइप से जो है ये सॉइल से पूरा मॉइस्चर चला जाता है, और फिर आपने देखा होगा कि काली मिट्टी में एक बड़े बड़े से ग्रेब्यूल्स या पेबल्स शेप टाइप के बन जाते हैं, तो और उसकी वजह से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि ये जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा तो ये ड्राई सीजन में मिलेगा। इस टाइप की सॉइल आपको बेसिकली महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु वाले एरिया में मिलती है। और अराउंड ये आपका 16.6% जो है टोटल एरिया जो कवर करती है वो इंडिया का कवर करती है। तो मतलब आप 22% आपका एलुवियल हो गया और 16% अराउंड आपका ब्लैक सॉइल हो गया। उसके बाद हमारी रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये काफी कुछ नॉर्थ ईस्ट का पार्ट भी जो है आपका रेड सॉइल जो है कवर करती है। तो बेसिकली रेड सॉइल जो है, रेड और येलो सॉइल जो है डायरेक्टली इग्निशियस, जो अपना मैग्मा अंदर से आ रहा है वही सॉलिडिफाई हो जाए, तो उस टाइप की रॉक्स को हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक्स, है ना। और उसी के जो है बाद में धीरे धीरे डिग्रेड होने की वजह से या टूटने की वजह से वो सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस टाइप की सॉइल्स को हम क्या बोलते हैं, रेड एंड येलो सॉइल्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्म क्यों हो रही है, वेदरिंग ऑफ या फिर इरोजन ऑफ इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से। ये लेस फर्टाइल होती हैं एलुवियल और ब्लैक सॉइल के कंपैरेटिवली, और इसमें वाटर की भी रिटेन कैपेसिटी या मॉइस्चर कैपेसिटी बहुत कम होती है। इनका ज्यादातर रेड कलर जो होता है, इसमें फेरस ऑक्साइड जो आपको सीधा मैग्मा जो है चैम्बर से निकल के जो है सॉलिडिफाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें ऑक्साइड के जो है कंपोनेंट मिलेंगे। तो फेरस ऑक्साइड जो है इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और इसमें येलो जो है हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब फेरस ऑक्साइड का ही जो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, वाटर में जब सॉल्यूबल हो जाता है, मतलब सॉल्यूट पूरा तो सॉल्यूबल नहीं होता है ये, लेकिन जब मिल जाता है थोड़ा सा
तो इसका कलर येलो होता है, तो इसीलिए इस सॉइल का नाम ही आपका रेड और येलो सॉइल ड्यू टू इट्स टेक्सचर पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, मतलब ये उस जगह पे भी मिलती है रेसिडुअल पार्ट में भी, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट होते हुए बहुत काफी दूसरी जगह तक भी मिलती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपका इग्निशियस जो है और मेटामॉर्फिक रॉक सॉलिडिफाई होती है, लेकिन ये डिपॉजिट होते हुए ट्रांसपोर्ट होते हुए इधर इधर भी फैल गई है ना। तो इस वजह से जो है रेड सॉइल बेसिकली आपका जो है ज्यादा एरिया जो आपका ट्रांसपोर्टेड के फॉर्म से ज्यादा मतलब जो है कवर करती है। ओके, इसमें बेसिकली आपका रिच होता है पोटाश, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन के लिए जो है पोटाश बहुत फर्टाइल होता है, तो इसमें पोटाश काफी ज्यादा मिलता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन, लाइम, मैग्नीशियम, ह्यूमन फॉस्फेट्स ये सब चीजें कुछ नहीं मिलती है, क्योंकि ये सिंपली जो है आपका इंटरनल कोर ऑफ द अर्थ में जो सेमी मोल्टन लावा है या जो आयरन ऑक्साइड्स है वही सॉलिडिफाई होकर और उनके जो डिग्रेडेशन की वजह से सॉइल फॉर्म हुई है। तो इसमें आपको पोटाश वगैरह तो मिल जाएगा, मिनरल की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, लेकिन इसमें ह्यूमस कंटेंट जो है नहीं मिलेगा। ओके, ये पोरस होती है, मतलब सॉइल को मतलब वाटर को स्टोर कर सकती है, और वेरिएबल एरिएटेड होती है। और इसमें कहाँ कहाँ पे ये एरिया में मिलती है, तो ज्यादातर आप देखें तो छोटा नागपुर प्लाटियो हो गया, तेलंगाना, नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इस साइड वाले जो एरिया में आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलती है, राइट। और ये सुटेबल है आपके मिलेट्स, पल्सेस, जो दालें होती हैं, लिनसीड, टबैको, इन सबके जो फॉर्मेशन या इन सबके जो प्लांटेशन के लिए बहुत ही ज्यादा कल्टिवेबल होती है। और अराउंड ओवर द कंट्री इंडिया में आपको इसको 10.6% जो है ये मिलती है। कौन सी सॉइल? रेड एंड येलो सॉइल। बार बार मैं इसलिए आपको याद करा रही हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर जैसे लेक्चर खत्म हो तो अराउंड 80% जो आपको हो वो याद भी होता जाए, ठीक है। तो सिर्फ बाद में फिर जब आप रिकॉल करना हो अपने नोट्स के साथ या इसी की स्लाइड्स या हमारा ये कंटेंट जो मटेरियल होगा उसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका पूरा जो है आप 100% तैयार हो जाएंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमें सारे सब्जेक्ट्स मतलब सारे टॉपिक्स को अच्छे से करना है, राइट। सॉइल्स ऑफ इंडिया में ही नहीं रुक जाना है। तो चलिए, सबसे उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल मतलब बताया था मैंने आपको कि जो पहाड़ वगैरह होते हैं, फॉर्म जो होता है इसका हाई टेम्परेचर, हैवी प्रेशर की वजह से क्या होता है कि अपने आप जो है वो प्लेट्यूज और माउंटेन्स क्या है अपने आप एक तरीके से ब्रेक होने लगते हैं, और वो ब्रेकिंग की वजह से क्या होता है कि फिर से वो जो है वो डिग्रेड होते हुए सॉइल को फॉर्म कर लेते हैं। तो उस टाइप की जो सॉइल है जो कि हाई प्रेशर और हैवी रेनफॉल की वजह से, वेट और ड्राई पीरियड की वजह से जो जिस टाइप की सॉइल बनती है या उस टाइप का जो प्लेट्यू बना होता है उससे जो सॉइल मतलब इरोड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेटराइट सॉइल, है ना। तो लेटराइट सॉइल आपको कहाँ पे मिल रही है? ये आपको ज्यादातर आपको वेस्टर्न घाट्स की यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में मिल जाएगी, और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मेघालय, असम वाले एरिया में भी मिल जाती है। यहाँ पे बेसिकली कॉफी वगैरह के लिए जो है काफी अच्छा प्लांटेशन होता है इसमें, ठीक है। दिस इज फॉर्म ड्यू टू द प्लेस स्ट्रिक्टली अंडर द मानसून, मतलब ये पूरा टाइम बारिश, अगर आप देख रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून हमारा यहीं से आता है, तो जून जुलाई तक खूब बारिश होती है, तो इसकी वजह से इसमें पोरस कंटेंट ये बहुत सॉइल फॉर्म डिग्रेड होता रहता है बारिश या हाई प्रेसिपिटेशन की वजह से। और ऐसी ITC जब नीचे मूव होती है तो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से जो तमिलनाडु वगैरह में जो विंटर बारिश होती है वो जो है यहाँ पे ज्यादा पड़ती है, उस वजह से जो है आपकी लेटराइट सॉइल जो है फॉर्म होती है ना। और बेसिकली ये रेसिडुअल टाइप ऑफ सॉइल है क्योंकि ये वहीं पे होती है जहां पे इसका लीच आउट मटेरियल होता है, मतलब हैवी रेन की वजह से जो लीचिंग हुई है माउंटेन या प्लेट्यूज की, वहीं पे इस टाइप की सॉइल मिलती है। ये कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल नहीं करती है, ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, मतलब ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होती है, बस सिर्फ प्लांटेशन ऑफ टी, रबर, कॉफी और कैश्यू वगैरह को इसी टाइप का टेम्परेचर, इसी टाइप की सॉइल चाहिए होती है, तो वहाँ वो सब चीजें यहाँ पे काफी अच्छी होती है। उसके बाद यहाँ इसमें बेसिकली आपको जो है सब मतलब कुछ भी मतलब जो पुअर क्वालिटी मिलेगी, मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं, लाइम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ह्यूमस ये सब मिलता ही नहीं है, तो इसीलिए ये एग्रीकल्चर के लिए काफी लाभदायक है नहीं। और ये कौन कौन से एरिया में मिलती है? मेघालय, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये जो पूरा जो एरिया हो गया ना, ये जो कर्नाटक वगैरह, बाबा बुदन हिल्स अगर आपने सुना तो कॉफी प्लांटेशन के लिए काफी अच्छा है। असम हिल्स, यहाँ पे टी वगैरह, चाय के बागान है ना, तो इसीलिए ये सब जो एरिया है वो टी और कॉफी के लिए काफी पॉपुलर है। और ये पूरी इंडिया में जो है लेटराइट सॉइल कवर करती है अराउंड 7.2% ऑफ द एरिया। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल मतलब डेजर्टिक सॉइल, है ना, जो कि डेजर्ट वाले एरिया में मिलती है।
तो ये बेसिकली यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, लाइक 50 सेंटीमीटर से भी कम। ये सैंडी होती है, पोरस होती है, कोर्स और रिच इन सॉल्ट, क्योंकि एवोपोरेशन इतना ज़्यादा हो रहा था तो सॉल्ट का इसमें कंटेंट ज़्यादा मिलते हैं। और ये सैलाइन होती है, मतलब सॉल्ट है तो सैलिनिटी तो होगी इसमें। और कवर्ड विथ थिक ब्राउन मेंटल विच इनहेबिट सॉइल ग्रोथ, मतलब बेसिकली इसके बहुत थिक जो है मेंटल इसमें मिलती है, इसी वजह से जो है धीरे धीरे सॉइल जो है फिर से बार बार बनती रहती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो है इधर पे कोई एग्रीकल्चर वगैरह तो बहुत, जिनको बहुत कम वाटर का अवेलेबिलिटी होती है, लाइक ज्वार, बाजरा, रागी, ऑयल सीड, ड्रॉट लाइक सिचुएशन में ये रिजिलियंट होते हैं, उस टाइप की ये सॉइल यहाँ पे प्लांटेशन होता है। ये बेसिकली एरिया कहाँ पे मिल रहा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात वाले थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट पे मिल रहा है। ये एक्चुअली फर्टाइल कुछ ही पीरियड के लिए होता है, जब इसमें थोड़ा बहुत पानी आ जाता है ना। जब हमने अब बात किया था इंडियन रिवर सिस्टम में, तो एक लूनी रिवर है जो इस एरिया में कवर करती है। तो लूनी रिवर जो है एक तरीके से लाइफलाइन होती है इस एरिया की, और ये ज्वार बाजरा उगाने के लिए भी बहुत ज्यादा पानी जो है प्रोवाइड करती है। ऐसी एक जो इंदिरा नहर भी यहाँ पे बनाई गई है ताकि इस वाले एरिया में अच्छे से पानी पहुंच सके। और ये बहुत ही कम एरिया 3.9 एरिया जो है पूरे एरिया मतलब इंडिया का कवर करती है। तो ये मैप में भी समझ में आ रहा होगा कि कितना कम एरिया जो है ये येलोइश वाला पार्ट, तो ये डेजर्टिक सॉइल है या एरिड सॉइल है। ओके, उसके बाद माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल ये जो टॉप वाला एरिया है इसको हम फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल ये बोलते हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इधर पे है ना, तो ये वाला जहाँ पे माउंटेन टाइप के जो प्रॉपर्टीज मिलती है सॉइल में, उसको हमने बोल दिया माउंटेन सॉइल। ठीक है, तो ये टॉप सॉइल होती है गेटिंग वॉश्ड अवे ड्यू टू द स्टीप स्लोप्स एंड माउंटेन आफ्टर ए हैवी सॉइल। बेसिकली जो माउंटेन के स्टीप स्लोप्स होते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, और हवा वगैरह तो चलती है, पानी रिवर्स आ ही रही है, तो उसकी वजह से तो क्या है कि माउंटेन के टॉप जो में जो जिस टाइप का बोल्डर्स, कंकड़, पेबल्स ये सब मिलते हैं, वही जो है इरोड हो के यहाँ पे सॉइल फॉर्म कर लेते हैं माउंटेन्स की वजह से। ठीक है, जिसमें रिच होता है ह्यूमस, लेकिन इसमें पोटाश, फॉस्फोरस और लाइम वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन इस टाइप की जो माउंटेन सॉइल है, आपकी टी, कॉफी, स्पाइसेस और कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट्स, लाइक आपने एप्पल सुना होगा, हिमाचल साइड के एप्पल काफी अलग मतलब अलग टेस्ट के होते हैं। तो बेसिकली माउंटेन सॉइल काफी यूजफुल है इस ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए, स्पाइसेस के लिए, कॉफी और टी के लिए। ओके, और ये वाला पूरा रीजन जहाँ पे आपको माउंटेन मिल रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये वाला जो पूरा एरिया है यहाँ पे आपको माउंटेन टाइप ऑफ सॉइल मिलती है। अब हम ये देख लेते हैं कि सॉइल की सैलिनिटी बेसिकली क्या होती है। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट, बेसिकली जो पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, इस टाइप के जो एलिमेंट्स है, सैलाइन एलिमेंट है, जो कि सॉल्ट जो है प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो वाटर में हो चाहे सॉइल में हो, तो उस टाइप की एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सैलिनिटी या फिर सॉइल कंटेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जो कि डिक्रीज करते हैं फर्टिलिटी को। फर्टिलिटी मतलब जो एग्रीकल्चर वगैरह जो नॉर्मल हो रही होती है ना, अगर सॉइल में ज्यादा सॉल्ट कंटेंट आ जाएगा तो फर्टाइल ग्राउंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसमें फूडर वगैरह जो मतलब बेसिकली जो चारा वगैरह होता है गाय भैंसों को खिलाने के लिए, वो भी बहुत कम मतलब जो है ग्रोथ होती है उसकी। हाउसिंग और रोड कंस्ट्रक्शन में भी इस टाइप की जो सॉइल है बहुत ही मतलब डिफिकल्टी होती है हाउस या रोड बनाने में भी। ठीक है, और इसमें बेसिकली ज्यादातर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एल्काली मतलब धीरे धीरे मतलब सैलिनिटी या सॉल्ट क्या है नीचे जमने लगता है, जिसकी वजह से इसमें एल्कालाई फीचर आ जाता है ना। और उसकी वजह से ये जिप्सम एक तरीके से हार्ड जो है हार्ड सैलिनाइन फीचर है सॉल्ट का। ठीक है, तो जिप्सम हो जाता है, तो जिप्सम की वजह से तो बहुत ही ज्यादा जो है ये एल्कलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल एल्कलिनिटी की वजह से क्या होगा कि इसमें ये फर्टाइल ग्राउंड होगा ही नहीं, एग्रीकल्चर होगी नहीं। तो इसमें क्या होता है, हमें कुछ थोड़ा बहुत जो है जिप्सम जो है मिलाना पड़ता है, जो क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि हमारे जैसे जो सैलिनिटी ऑफ द सॉइल जब बहुत ज्यादा सैलाइन सॉइल हो जाएगी तो वहां की फर्टिलिटी रिटार्ड हो जाएगी। ठीक है, और फर्टिलिटी रिटार्ड हो जाएगी तो उसमें क्या होगा कि उसमें एल्कलाइन का फॉर्मेशन होने लगेगा, और एल्कलाइन का फॉर्मेशन होने लगेगा तो हम जिप्सम करके जो मटेरियल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम अगर आपने सुना हो, तो उसको एडिशन कर देते हैं मतलब चीजों के साथ, राइस के हक्स या फिर जो फूडर्स वगैरह होते हैं उसके साथ सॉइल में मिला देते हैं। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा
एसिडिक अमाउंट आ जाता है सॉइल में, और अगर सॉइल में एसिडिक अमाउंट आएगा तभी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एडिशन ऑफ जो जिप्सम है सैलिनिटी ऑफ द सॉइल के लिए बहुत मतलब जो है उसको हम ठीक कर सकते हैं, कैसे, जिप्सम को मिला के, ठीक है। उसके बाद क्रॉप रोटेशन, कुछ थोड़े टाइम के लिए कुछ लगाएं, थोड़े टाइम के लिए कुछ लगाएं, तो हो सकता है सॉइल की सैलिनिटी फिर मतलब जो है खत्म हो जाए या धीरे धीरे रिटार्ड हो जाए, खत्म मतलब कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। अब सॉइल इरोजन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब इरोड होना सामान, और सॉइल की वजह से इरोजन मतलब सॉइल का इरोजन। तो बेसिकली वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, जो सबसे ऊपर जो आपकी अर्थ की क्रस्ट में जो भी सॉइल की सबसे ऊपर लेयर होती है उसका वॉश आउट होना ही सॉइल इरोजन होता है। बेसिकली इसके कई कारण होते हैं, लाइक ओवरग्रेजिंग, बहुत ज्यादा जो आप चारा वारा जो आप खिला देते हैं गायों को, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ड्राई लैंड टाइप का बन जाता है, और उसकी ड्राई लैंड जब विंड आएगी तो ये पूरा इरोड करके ले जाएगी सॉइल को। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे भी जो है सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, अगर पेड़ पौधे जो है कट जाएंगे, डिफॉरेस्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से सॉइल इरोड हो जाएगी। विंड्स के एक्शन की वजह से, वाटर के एक्शन की वजह से, ग्लेशियर्स के एक्शन की वजह से भी सॉइल इरोड होती है। टोपोग्राफी, अगर माउंटेन वाला रीजन है तो ऑब्वियसली जो स्लोप है उससे अपने आप खिसक खिसक के मिट्टी नीचे आ जाएगी, तो यहाँ के वाला एरिया की जो सॉइल है वो इरोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इरिगेशन अगर हम ज्यादा करने लगते हैं, लीच आउट हो जाती है सॉइल की फर्टिलिटी, उसकी वजह से भी सॉइल जो है इरोड होने लगती है। और कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर जैसे कि हम माइनिंग ज्यादा करने लगते हैं, जानबूझ के हम माइनिंग मतलब गड्ढे कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम सॉइल को ही तो इरोड कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अगर कर रहे हैं, खदाने बना रहे हैं, अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हीरा वीरा खोदना होता है तो बहुत ज्यादा डिग आउट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से हम सॉइल को ही तो खत्म कर रहे हैं। तो ये एंथ्रोपोजेनिक मींस मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से भी हम सॉइल मतलब हमारी सॉइल इरोड होती है ना। और सॉइल इरोजन के बेसिकली क्या मतलब इफेक्ट क्या हो जाता है कि फर्टिलिटी खराब होती है, वाटर टेबल को, अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है उसको खराब कर देता है, वेजिटेशन पूरा जो है खत्म होना है, मतलब ड्राइंग वेजिटेशन, और उसकी वजह से जो है डेजर्ट फॉर्मेशन या एरिड लैंड टाइप का फॉर्मेशन होने लगता है, ड्रॉट, सूखा आने लगता है, किसी जगह पे ड्रॉट आने लगेगा, किसी जगह पे फ्लड आने लगेगा, मतलब जो है एक तरीके से क्लाइमेट जो है चेंज होने लगते हैं। और रिवर्स जो है वो आपका ज्यादा एवोपरेशन होने लगता है रिवर्स का प्लेन में आके, तो उसकी वजह से रिवर्स में सिल्टिंग होने लगती है, सैलिनिटी ज्यादा मिलने लगती है, और लैंडस्लाइड्स वगैरह जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर वगैरह वो सब टूटना चालू कर देते हैं, क्योंकि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, सॉइल जो है एक तरीके से लैंड मतलब बड़े बड़े पत्थरों को एक इकट्ठा करके रखती है, मतलब होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन जब हम सॉइल को ओवरग्रेड कर देंगे या इरोड कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि बड़ी बड़ी चट्टाने जो है नीचे गिरने लगेंगी, ठीक है। तो ये जो है ज्यादा रिपरकशंस ऑफ सॉइल इरोजन। अब हम सॉइल इरोजन को बचा भी तो सकते हैं, कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन और व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर टेकिंग टुवर्ड्स सॉइल इरोजन। तो कुछ टेक्निक्स हैं, सबसे पहले हम कुछ टेक्निक्स है, कुछ टाइप की फॉर्मिंग्स होती है। तो सबसे पहले तो होती है हमारी टेरेस फॉर्मिंग, बेसिकली ये आपकी हिली एरिया वाले में होता है। अभी अपन ने पढ़ा कि बेसिकली जो आपका हिली एरिया होता है उसमें स्लोप में क्या होता है कि स्लोप में जब विंड आती है या रिवर आती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल को इरोड करके ले जाती है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, टेरेस फार्मिंग करेंगे, ऐसे स्लोप्स में जो है अलग अलग टाइप के जो है प्लांटेशन करेंगे, अलग अलग टाइप के जो है एग्रीकल्चरल ग्रोथ करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब रिवर आएगी तो इतना ज्यादा जो है वो सॉइल को लेके ही नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांटेशन हुआ रहेगा, है ना। तो इसी वजह से जो है जैसी जब प्लांटेशन होता है या फॉरेस्ट वाला एरिया या ट्रीज होते हैं, तो ट्रीज में भी ये क्वालिटी होती है कि वो सॉइल को विदहोल्ड करके, रूट्स जो होती है वो बहुत ज्यादा सॉइल को पकड़ के रखती है, ठीक है। ऑन हिली स्लोप टेरेस बर्न एंड प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम वॉशिंग आउट। तो फिर ऐसे स्लोप है या फिर हवा चल रही है तो इस वजह से जो वॉश आउट हो जाती है सॉइल वो वॉश आउट नहीं हो पाएगी। तो टेरेस फार्मिंग वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर है। सेकेंड है आपकी काउंटर प्लगिंग। बेसिकली काउंटर प्लगिंग मतलब कि ओवल शेप में इस टाइप से अलग अलग टाइप के जो है प्लांटेशन करना पूरे ग्राउंड ऐसे एरिया में। तो इससे क्या होगा कि अगर बहुत तेज विंड चल रही है तो अगर विंड यहाँ से मान लीजिए विंड ने सॉइल को उठा लिया, लेकिन कुछ देर बाद देखा कि अरे यार यहाँ तो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट में सॉइल फंस गई और ये डेंस फॉरेस्ट मतलब ये सॉइल जो है लीज आउट ज्यादा हो ही नहीं पाई, बस यहाँ पे जाके रुक गई। इसकी वजह से मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा था तो विंड भी रुक गई और सॉइल तो यहाँ पे जो है सेटल डाउन हो ही गई। तो सॉइल का बहुत ज्यादा जो है काउंटर
प्लगिंग की वजह से जो है सॉइल भी बहुत ज्यादा बच जाती है या इरोड होने से बच जाती है बेसिकली, ठीक है। तो लॉइन शुड नेवर बी प्लग्ड अप एंड डाउन एज इन द इंक्रीजिंग इरोजन, मतलब इरोजन की वजह से हमें कभी भी जो है मतलब बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ऐसे सीधे सीधे जो है नहीं करना, क्योंकि सीधे सीधे में क्या होगा कि विंड आएगी सीधा सॉइल को लेगी और इरोड होकर चली जाएगी। तो इसीलिए हमें इसे काउंटर करना है, इसे ओवल शेप में जो है सर्कुलर शेप में जो है प्लगिंग करनी है, इरिगेशन को जो है प्लांटेशन करना है, उसी वजह से सॉइल इरोजन रुकता है। नेक्स्ट आता है काउंटर बैरियर्स, लाइक हमें क्या करना है, ट्रेंचेस एंड बैरियर्स टाइप के फॉर्म कर देने हैं, लाइक काउंटर स्ट्रिप्स विच इंटरसेप्ट द साउंड डोप्स ऑफ वाटर एंड सॉइल पार्टिकल। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ थोड़े छोटे छोटे से मतलब अपन मैन मेड जो है अपन कुछ यहाँ पे खाई बना सकते हैं, कुछ ट्रेचेस बना सकते हैं, बैरियर्स बना सकते हैं, कि जिस हिसाब से यहाँ पे अगर विंड आनी होगी तो पहले ही इन ट्रेंचेस और बैरियर्स की वजह से रुक जाएगी, और थोड़ी बहुत अगर सॉइल लेके जाएगी तो इन ट्रेंचेस और बैरियर्स की वजह से फिर से वो बची हुई सॉइल फिर से यहीं पे रुक जाएगी। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, इससे आपकी सॉइल इरोजन रुक रहा है। नेक्स्ट आता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाओ, है ना। तो फॉरेस्ट लगाओगे तो फिर सॉइल इरोजन रुकेगा। उसके बाद आता है शेल्टर बेल्ट। बेसिकली शेल्टर बेल्ट भी एक तरीके से ट्रेंचेस एंड बैरियर की तरह ही काम करती है। तो जो फोडर टाइप का जो मटेरियल होता है या घास फूस होता है, जो कि झाड़ी झंकाल जिसको बोलते हैं, उसको हम बीच में लगा देते हैं कि अगर मान लीजिए कि विंड आ रही है तो वो विंड की वजह से क्या होगा कि वो विंड इरोड नहीं कर पाएगी सॉइल को, नियर बाय सॉइल को, और अगर इरोड की भी है तो आगे नेक्स्ट शेल्टर बेल्ट आ जाएगी जिसकी वजह से वो इरोडेड सॉइल भी वहीं उसी एरिया में रुक जाएगी। तो इसीलिए विंड ब्रेकर की तरह काम करता है। उसके बाद क्रॉप रोटेशन, हमें बेसिकली क्या करना है, कवर क्रॉप्स, लेग्यूम्स, वाइट, बेसिकली हमको अलग अलग टाइप के अलग अलग क्रॉप्स को उगाना है, यानी कि पूरा साल भर जो हमें एक ही पैटर्न की, सिर्फ रबी क्रॉप में हमें सिर्फ गेहूं ही उगाना है और खरीफ में हमको चावल ही उगाना है, ऐसा नहीं। कभी हमें खरीफ के साथ हमें मस्टर्ड ऑयल या सीड्स भी वो लगाने चाहिए, कुछ और भी, मतलब बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टाइप ऑफ प्लांटेशन हमें करना चाहिए, जिस वजह से क्रॉप का रोटेशन अच्छा रहे, ठीक है। उसके बाद नो टिल फार्मिंग, इसकी वजह से मतलब कि डायरेक्ट ड्रिलिंग जो होती है, जो बड़ी बड़ी मशीनें यूज करके जो है गड्ढे किए जाते हैं, इस टाइप से हमें यूज नहीं करना। बेसिकली हमको ऑर्गेनिक मैटर को यूज करना है। ज्यादा हम अगर टिल्ट करेंगे तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, सॉइल की जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसको खराब कर रहे हैं, और अगर सॉइल अपने आप में होल्डिंग उसकी खत्म होगी तो ऑब्वियसली जब बहुत तेज हवा आएगी तो वो क्या करेगा, वो उसको लीच आउट करके पूरी सॉइल को ले जाएगा। तो एक नो टिल फार्मिंग भी वन ऑफ द सॉल्यूशन टुवर्ड सॉइल इरोजन है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग भी एक तरीके से वही काउंटर फार्मिंग की तरह ही काम करता है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को आप जो है एक ही बेल्ट में लगा दें, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो है विंड या फिर आपका अगर रिवर भी वहां से बह रही है तो रिवर भी बहुत ज्यादा सॉइल को इरोड करके नहीं ले जा पाएगी। फिर उसके बाद आता है मल्चिंग मतलब बेसिकली कुछ टाइप का, बेसिकली क्या होता है कि मल्च से बेसिकली कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी सॉइल में हम रख देते हैं, सॉइल के ऊपर जो है हम बिछा देते हैं, जिसकी वजह से जो है उसमें मॉइस्चर और उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। और मॉइस्चर जैसे सॉइल में आएगा, पानी आएगा, तो सॉइल फिर से अपने आप को होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से सॉइल का इरोजन नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब हम ज्यादातर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि कुछ हमारा जो ग्रीन वेस्ट होता है हाउस होल्ड का, उस टाइप की चीजें हम जो है मल्चिंग में यूज करते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ये एक हमारा एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड चीज है कि हम डैम का कंस्ट्रक्शन कर दे, तो जिसकी वजह से जैसे रिवर वगैरह जो बहुत ज्यादा इरोड करके मटेरियल लेके आ रही है, वो डैम और जो पूरा जो सॉइल है वो डैम के पास में ही नीचे वाले एरिया में जो है रुक जाए, जिसकी वजह से हम उस सॉइल को फिर से रीट्रांसपोर्ट कर दें या रिलोकेट कर दें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, या फिर हम जो अपर मोस्ट जो मतलब बेसिकली क्या होगा, अगर ये मिट्टी वगैरह अगर रिवर के साथ आएगी तो वो नीचे बहेगी, क्योंकि वो भारी है और वाटर हल्का है, डेंसिटी कम है वाटर की सॉइल कंपैरेटिवली, तो वो डैम में नीचे इकट्ठी होती जाएगी। जब डैम में बहुत ज्यादा सॉइल इकट्ठी हो जाती है तो फिर इन लोग जो है ट्रांसलोकेट कर देते हैं, जहां पे देखते हैं कि इस वाले एरिया से बहुत ज्यादा एरोड करके विंड रिवर जो है सॉइल को लेके आई थी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से। तो आई होप यहाँ पे अपन ने आज अपन का सॉइल का पूरा एक टॉपिक बहुत अच्छे से कि सॉइल बेसिकली होती क्या है, सॉइल के टाइप्स क्या हैं, सॉइल का आपका फॉर्मेशन कैसे हुआ, और एट लास्ट एक सॉइल की प्रॉपर्टीज और सॉइल को हम इरोड होने से कैसे बचा सकते हैं, हमने इन सबको पढ़ा। आई होप यू आर लाइकिंग इट। इफ यू आर लाइकिंग इट देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।